सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले इन मेमोरियम पोएम। एंड ये बहुत ही ज़्यादा फेमस पोएम है एंड ये टेनिसन विलियम ने लिखा है। और यहाँ पे लिखा गया है कि फर्स्ट जो ये पोएम स्टार्ट होता है वो प्रोलॉग इंट्रोड्यूस करके, और बहुत सारा कैंटोस देखने को मिलेगा इस पोएम में, बट मैं सिलेक्टेड ही कैंटोस को डिस्कस करूँगी। तो ये मेनली होने वाला है 5 वीडियोस में मैं अपलोड करूँगी पार्ट वाइज करके, बिकॉज़ एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है सारे लाइंस को डिस्कस करना एंड एक्सप्लेन करना, तो मैं पार्ट वाइज करके डिस्कस करूँगी। सो स्टार्ट करते हैं इस प्रोलॉग से। और फर्स्ट 8 लाइन को मैं फर्स्ट डिस्कस मतलब रीडिंग कर लेती हूँ, फिर डिस्कस करूँगी। सो स्ट्रॉन्ग सन ऑफ गॉड। स्ट्रॉन्ग सन ऑफ गॉड मीन्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सन ऑफ गॉड, immortal we that have not seen the face, by faith and faith alone embrace, believing there we cannot prove। इसका मतलब है कि जिसको एड्रेस किया गया बहुत ही पावरफुल है गॉड, एंड हैज़ बीन एड्रेस्ड एज पावरफुल, और उनको ही एड्रेस किया एज इन पावरफुल एंड इंटरनल लविंग भी। होम वी दैट वी कैन नॉट सी, हम लोग देख नहीं सकते कि किस तरह के हैं, फिर भी हम लोग फेथली अलोन एम्ब्रेस, बिलीविंग वेयर वी कैन नॉट प्रूव। मतलब कि हम लोग बिलीव करते हैं, भले हम लोग नहीं देखे हैं, बट इंटेलेक्चुअली हम लोग अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते, प्रूफ करने की कोशिश करते हैं कि हाँ गॉड है यहाँ पे। So next lines, thine are these orbs of a light and said, thou madest life in man and brute, thou madest death, and lo the foot is on the skull which thou hast made। मतलब कि यहाँ पे ये सब बोलने के कौन यहाँ पे बनाया है, हम लोग तो बनाए नहीं, ऑब्वियसली गॉड ने ही क्रिएटेड किया है ये एक यूनिवर्स जिसमें हम लोगों को देखने को मिलता है लाइट एंड डार्कनेस। गॉड ने ही क्रिएट किया है लाइफ किस में दिए हैं, ह्यूमन एंड एनिमल, एविडेंट इवन इन द सिंबल ऑफ डेथ। मतलब यहाँ पे जो स्कल को रिप्रेजेंट किया गया है तो ये रिप्रेजेंट करता है पावरफुल डेथ को रिप्रेजेंट करता है कि डेथ होता है। एंड नेक्स्ट लाइन्स को कुछ डिस्कस करते हैं हम लोग। गॉड वुडंट दाउ विल नॉट लीव अस इन द डस्ट। मतलब गॉड हम लोगों को कभी नहीं छोड़ेंगे, जब कुछ नहीं बचेगा हम लोगों को छोड़ेंगे नहीं, ह्यूमैनिटी टू नथिंगनेस। दाउ मेडेस्ट मैन ही नो नॉट वाई। गॉड क्रिएट किए हैं ह्यूमन, बट हम लोग हैं कि जो समझते नहीं है कि किस लिए हम लोगों को क्रिएट किया गया है, रीज़न क्या है क्रिएट करने का, हम लोग किस लिए ह्यूमन बीइंग है, और हम लोग अपने पर्पस को समझ नहीं पाते। सो ये बहुत डीपली साइकोलॉजिकल डिस्कशन लेकर किया गया है कि क्या पर्पस है क्या नहीं पर्पस है। और नेक्स्ट लाइन को जो ही थिंक्स ही वॉज नॉट मेड टू डाई, और हम लोग ये समझते हैं कि हम लोग बिल्कुल नहीं डरते हैं कि हम लोगों को कभी डेथ नहीं होगा, और लेकिन ये तो नेचुरल फेट है, डेथ तो होगा ही। एंड दाउ हैज़ मेड हिम दाउ आर जस्ट। मतलब गॉड क्रिएट किए ह्यूमन, और उनका जो भी जस्टिस से हम लोगों को देखने को मिलेगा, ज़रूर जस्टिस होगा, एग्जिस्टेंस है उनका, ठीक है। नेक्स्ट लाइन है, हम लोग सभी बिलीव करते हैं कि ऑब्वियसली देयर इज़ ए गॉड, एंड उसी के ऊपर इतना अच्छा पोएम को डिस्कस किया गया है। सो नेक्स्ट लाइन है, दाउ सीमेस्ट ह्यूमन एंड डिवाइन, द हाईएस्ट होलीएस्ट मैनहुड दाउ, आवर विल आर आवर्स वी नो नॉट हाउ, आवर विल आर आवर्स टू मेक देम दाइन। गॉड अपेयर करते हैं सभी में, ह्यूमन एंड डिवाइन, और किस लिए, बताने के लिए कि क्या है मतलब क्या सही होता है, क्या आइडियल ह्यूमैनिटी है। और जो गॉड हैं उनके पास फ्री विल, ह्यूमन के पास फ्री विल रहता है, पर वो लोग समझते नहीं कि क्या उनका मतलब ओरिजिन है, समझ के भी अनदेखा करते हैं।
बहुत सारे डीपली थिंग्स से डिस्कस किया, बट मैं कुछ कुछ लाइंस को थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। एंड नेक्स्ट जो हम लोगों का लाइन है कि ह्यूमन कैन चूज़ टू अलाइन देयर विल विद गॉड्स, मतलब हम लोग वो ह्यूमन चूज़ कर सकते हैं ये क्या वो चाहते हैं। कभी गॉड नहीं रोकने आएगा कि ये मत करो ये मत करो, डिसीजन विल बी योर्स एंड जो तुमको करना है करो। गॉड कभी स्टॉप नहीं करने आएंगे, ना बोलेंगे कि यही करना होगा। जो भी हम लोगों का विल है वी विल डिसाइड बाई आवर सेल्फ ओनली, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो लाइन है, आवर लिटल सिस्टम हैव देयर डे एंड दे हैव देयर डे सीज टू बी, दे आर बट ब्रोकन लाइट ऑफ दी एंड द ओ लॉर्ड आर्ट मोर देन दी दे। मतलब यहाँ बोलने का कि ह्यूमन को बिलीव, उन लोगों को पता है कि सब कुछ टेम्प्ररी है, और ये जो बिलीव है धीरे धीरे क्या होता है ख़त्म हो रहा है, कि सबको लगता है कि हाँ ये टेम्पररी नहीं है। जो ह्यूमन के नॉलेज है वो क्या हो रहा है, इनकम्प्लीट हो रहे हैं। ह्यूमन की जो नॉलेज है इनकम्प्लीट हो रहे हैं एंड मतलब रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, बट जल्दी पता नहीं चलता है कि व्हाट इज़ द गॉड्स ट्रूथ, क्या चाहते हैं गॉड्स का नेचर, और क्या बताना चाहते हैं ह्यूमन लोगों को, क्या समझाना चाहते हैं, कोई समझने की कोशिश नहीं करता। सो ये जो नेक्स्ट लाइन है, we have but faith we cannot know, for knowledge is of thing we see and yet we trust it come from the a beam in the darkness, let it grow। ह्यूमन के पास फेथ है पर जो ट्रू नॉलेज है वो पकड़ से जा रहा है। ह्यूमन का नॉलेज लिमिटेड हो गया है और वो अपना जो सेंसेस है वो धीरे धीरे छूट जा रहा है, कि वो समझने की कोशिश नहीं कर रहा है। भले कितने सारे लिमिटेशन हो रहे हैं, ह्यूमन ट्रस्ट होना चाहिए। जो भी गॉड ने क्रिएट किया तो नॉलेज भी वही दी है, इन लोगों को समझना चाहिए। और इवन ए स्मॉल अंडरस्टैंडिंग कैन ग्रो एंड लीड टू मोर। अगर छोटा सा भी समझ आ गया तो बहुत बड़ा चीज़ समझ सकते हैं। बीम मतलब यहाँ बोलने का मतलब है कि बहुत अगर छोटा सा भी बीम आ गया अगर अंधेरे में तो वो बहुत बड़ा और हेल्पफुल होगा ह्यूमन लाइफ के लिए। नेक्स्ट जो 9th पैरा है हम लोगों का, इसमें टोटल आई थिंक 13th पैरा है, तो वी हैव रीच्ड इट टिल 9th पैरा। तो 9th पैरा को भी डिस्कस करते हैं। लेट नॉलेज ग्रो फ्रॉम मोर टू मोर बट मोर ऑफ रेवरेंस इन अस dwell, दैट माइंड एंड सोल अकॉर्डिंग विल एंड मे मेक वन म्यूजिक एज बिफोर। तो यहाँ बोलने का मतलब है कि ह्यूमन को अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है, पर क्या हो रहा है कि जो भी उन लोगों का और मतलब जो गॉड की विजडम क्या चाहते हैं वो भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। किस दोनों के बीच में, माइंड और सोल के बीच में शांति लाने का कोशिश कर रहे हैं ह्यूमन, एंड मोर मैग्निफिशेंट एंड एक्सपेंसिव अंडरस्टैंडिंग, और अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे हैं। धीरे धीरे नॉलेज बढ़ रहा है, रेवरेंस बढ़ रहा है, माइंड और सोल के बीच में डेवलपमेंट हो रहा है। वन म्यूज़िक एज बिफोर, जो पहले गाना था वही अभी भी सुनने को मिलेगा। कितना मतलब कंपेयर किया गया है म्यूज़िक को, एक्सपेंसिव अंडरस्टैंडिंग के साथ कंपेयर किया गया है। So let's move to the next para. But vaster we are fool and slight, we mocked even we do not fear, but help the foolish one to bear, help the vain world to bear the light। मतलब यहाँ पे बोला गया है कि जो ह्यूमन है, ह्यूमन क्या है, फुलिश हो चुके हैं, इनसिग्निफिकेंट हो चुके हैं, और कंपैरिजन अपने आप को कंपेयर करते हैं। किससे कंपेयर करते हैं, बहुत ज़्यादा ही बिलीव हो जाने पे खुद को कंपेयर करा जा रहा है गॉड से। व्हेन ह्यूमन डोंट हैव फियर्ड गॉड, अगर डर नहीं है तभी तो दे आर कंपेयरिंग देमसेल्फ टू गॉड, और पावर, उनके पावर को मॉक कर रहे हैं, हंस रहे हैं, इनके विजडम पे हंसे जा रहे हैं। हेल्प ह्यूमन बियर द फेयरफुलनेस, और प्लीज़ हेल्प देम। और उनको पता नहीं है क्या ख़राब हो सकता है, क्या लिमिटेशन हो सकता है। हेल्प द वर्ल्ड डिस्पाइट इट्स वैनिटी टू रिफ्लेक्ट गॉड लाइट, और प्लीज़ हेल्प करो इस वर्ल्ड को, रोशनी दिखाओ, रिफ्लेक्ट करो कि क्या है गॉड्स लाइट एंड ट्रूथ, क्या सही ट्रूथ है अबाउट गॉड, समझने की कोशिश नहीं कर रहे ह्यूमन।
So next para. Forgive what seem my sin in me, what seem my words since I began. For merit lives from man to man, and not from man, O Lord, to thee. Forgive my grief, for one removed the creature, whom I found so fair. I trust he lives in thee, and there I find him worthier to be loved. ये 4 पैरास को डिस्कस है। जो भी मैंने गलत काम किया प्लीज़ फॉरगिव। ये यहाँ पे जो नैरेटर है वो अपने आप को, स्पीकर यहाँ पे वो अपने आप को, जो भी मैंने गलत किया है, जो भी चीज़ सोचे प्लीज़ फॉरगिव करे। फॉरगिव माई सेल्फ, और जो भी मैंने अभी तक जो भी गलती किए हैं मुझे फॉरगिव करे। ह्यूमन जो भी सोचते हैं, और मैंने इतना अच्छा ह्यूमन से इंटरेक्शन करने के लिए आपको इतना सारा चीज़ बोले। और जो लास्ट है, एंड नॉट फ्रॉम मैन अलॉट टू दी, मतलब वो बताना चाहते हैं कि वो माफ़ी मांग रहे सिर्फ गॉड के, जो भी इंडिविजुअल्स के से जो अचीवमेंट के उनसे जो मांगे उसको भूल जाए, और जो गॉड के सामने जो भी माफ़ी मांगना चाहते, फॉरगिव मांगना चाहते हैं अब बिफोर द गॉड के सामने। सो नेक्स्ट जो लाइन मैं ऑलरेडी रीडिंग कर चुकी हूँ, फॉरगिव माई सॉरो, ग्रीफ मीन सॉरो, फ्रॉम द वन लव्ड वन, जो भी मैं जिससे प्यार करता हूँ उनको जो मैंने इतना सॉरो किया उसके लिए मैं माफ़ी मांगता। और जो भी ह्यूमन बीइंग है, जो क्रिएचर है, कौन बनाया है? गॉड ने बनाया है, और उसी क्रिएचर को हम लोग बहुत ब्यूटीफुल एंड डियर मानते हैं। अब उसी के लिए आई ट्रस्ट ही लिव्स इन दी एंड देयर आई फाइंड हिम वर्थियर टू बी लव्ड। और मैंने जो आपने बनाया है जिस ह्यूमन बीइंग को, उसी को मैंने अपना सब कुछ मान लिया, और वो डिजीज लाइफ के बारे में हमेशा आपसे मांगा। और इन गॉड प्रेजेंट मेकिंग देम मोर वर्थी ऑफ लव, और गॉड के प्रेजेंट होते हुए भी मैं उनसे ज़्यादा प्यार करने लगा। ये सब मेरी सोच को माफ़ करे। बहुत ज़्यादा ये डिजीज्ड वर्ड है, डिजीज्ड वर्ड मतलब जब वो ख़त्म हो चुका है फिर भी मैं, गॉड है फिर भी उस जो नहीं है उसके बारे में, लव वंस के बारे में हमेशा मांगा है कि मुझे चाहिए वो मेरे साथ रहे, उसके लिए सॉरोफुलनेस दिखाया है, लेकिन गॉड को नेग्लेक्ट किया। लेकिन थ्रू दिस पोएम ही इज़ एड्रेसिंग गॉड फॉर फॉरगिवनेस, मतलब माफ़ कर देने के लिए। फिर उसके बाद सभी पैराज में माफ़ी ही मांगा गया है। एंड ये आई थिंक इस प्रोलॉग का लास्ट पैरा है जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ। फॉरगिव द वाइल्ड एंड वंडरिंग क्राइज कन्फ्यूजिंग ऑफ वेस्टेड यूथ, फॉरगिव देम वेयर दे फेल इन ट्रूथ एंड इन दी विजडम मेक मी वाइज। तो मतलब मुझे माफ़ करे जो मैंने इतना सारा लैमेंटेशन किया, वाइल्ड पैसिनेट लैमेंटेशन, इतना रोया है। कन्फ्यूज़न ऑफ वेस्टेड यूथ, ये मैं जब यंगर था मुझे कुछ समझ नहीं था, जब मैं कंफ्यूज था, गलती करता था, तब इतना रोता था, मतलब क्राई करता था, लैमेंटेशन करता था। फॉरगिव माई एरर्स एंड शॉर्ट कमिंग, फिर से माफ़ी मांगा जा रहा है कि जो मैंने भूल किया है, जो भी मैंने छोटे छोटे चीज़ मांगे हैं, किस लिए मांगे हैं? दे फेल इन द ट्रूथ, मतलब लैक ऑफ ट्रूथ था, विजडम था, इसीलिए मैंने तो आपसे इतना सारी चीज़ें मांगे हैं, इतना चीज़ बोले हैं। एंड इन दी विजडम मेक मी वाइज, और मेरे को और भी विजडम और भी बुद्धि दे, अंडरस्टैंडिंग थ्रू गॉड्स गाइडेंस, गॉड के गाइडेंस से हेल्प करें, मेरे को और ज़्यादा ही गाइड करे, गॉड को बोल रहे हैं। मतलब इसमें एट द एंड बताया गया है कि वो क्या डिज़ायर रखते थे। बहुत सारे जो फर्स्ट 4 लाइन, मतलब फर्स्ट 4 पैराज है, और ये 1833 में लिखा गया। ये जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेट है जो 1833 में लिखा गया है। और जो फर्स्ट 4 पैराज है, पहले बताया गया है कि किसने क्रिएट किया है, फेथ एंड क्रिएशन, मोर्टालिटी, फ्री विल, नेचर ऑफ द गॉड बताया गया। इसमें टेनिसन बताना चाहते हैं कि क्या हम लोग रहते हैं उसके बदले में क्या मिस्ट्रीज़ है, बताना चाहते हैं कि ह्यूमन लोग नहीं समझते हैं एंड फेथ नहीं रखते हैं,
लविंग गॉड के लिए। फिर नेक्स्ट 4 पैराज में एक्सप्लोर किया गया कि ह्यूमन नॉलेज एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ फेथ एंड द नीड ऑफ रेवरेंस एंड इन द फेस ऑफ गॉड्स विजडम। क्या इम्पोर्टेंट है, क्या नॉलेज रखना चाहिए। इसमें ह्यूमन फुलिशनेस को भी दिखाया गया, ह्यूमन कितने फूल हो चुके हैं और हेल्प करते हैं, ह्यूमन को बताना चाहते हैं कि देयर इज़ अ लाइट ऑफ ट्रूथ। ठीक है, तो ये सब डिस्कस किया गया है। एंड लास्ट वाला पैराज में हम जैसे कि हम लोग जानते हैं कि लास्ट 4 पैराज में बताया गया है डिज़ायर फॉर फॉरगिवनेस, ह्यूमैनिटी एंड ट्रस्ट इन गॉड्स विजडम एंड प्रेजेंट। बताने का कोशिश किया गया हाँ गॉड प्रेजेंट है और गॉड ही सब कुछ है। तो ये बहुत ही आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा और बहुत ही सिंपल पोएम है, उतना टफ नहीं है बट डीपली मीनिंग्स है। सो मैं नेक्स्ट वीडियो में कैंटो 1 एंड उसके नेक्स्ट वीडियो में 54, 56 एंड 124 को डिस्कस करूँगी। सो स्टे ट्यून विद दैट वीडियोज़ एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो एंड thank you for watching this video. See you in my next video. Bye.